जब भगवान बना रहे थे स्त्री, तब ऐसा क्या विचित्र हुआ। अब स्त्रियों के बारे में आपने भी वो फेमस लाइन तो सुनी ही होगी कि इन्हें तो खुद वो भी नहीं समझ पाया जिसने उसे बनाया है। यानी भगवान भी स्त्रियों को नहीं समझ पाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। यानी स्त्री को इस सृष्टि का सबसे अबूझ रचना माना गया है, या फिर इस दुनिया की सबसे अजीब और सबसे कठिन पहेली है स्त्री, ये भी कह सकते हैं। वैसे आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि स्त्री की रचना के वक्त ऐसा क्या विचित्र हुआ था। आपको पता है, कहते हैं भगवान को स्त्रियों की रचना करने में 6 से भी अधिक दिन लग गए थे। और जब भगवान को स्त्री की रचना में काफी समय लग रहा था, तो देवदूत भी स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने लगे थे। तो चलिए क्यों ना इस वीडियो के जरिए हम भी आज इस सवाल के जवाब को जान ही ले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस बात को अक्सर लोग मजाकिया लहजे में कह देते हैं कि औरतों को समझना नामुमकिन है, उस बात का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये बात यूं ही नहीं लिखी गई है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो यह है कि स्त्रियां ऊपर से देखने पर जितनी कोमल होती हैं, उतनी ही वो अंदर से और मानसिक तौर पर मजबूत होती हैं। और अब तो ये बात रिसर्च के जरिए भी प्रूफ हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। आपको बता दें कि जब स्त्री की रचना हुई, उस समय भगवान ने बहुत फुर्सत से इसकी रचना की थी, और रचना करते वक्त भगवान को बहुत ज्यादा समय लग रहा था। तब देवदूत भी भगवान से सवाल जवाब करने लगे कि भगवान, आपको स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल जब भगवान स्त्री को बना रहे थे, तब 6 दिन पूरे हो चुके थे, और तब भी स्त्री की रचना अधूरी ही थी। ऐसे में देवदूतों ने भी भगवान से कई तरह के सवाल पूछे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि आखिर भगवान स्त्री में ऐसा क्या बना रहे हैं जो उन्हें इतना ज्यादा समय लग रहा है। ऐसे में देवदूतों ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने दुनिया तो 1 मिनट में बना दी, लेकिन स्त्री को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तब जवाब में भगवान ने देवदूतों को उत्तर दिया कि क्या तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी रचना मैं कर रहा हूँ। ये मेरी वो रचना है जो हर हालात में डटी रहेगी। हालात कोई भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, कभी भी पीछे नहीं हटेगी। हमेशा और हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर रखेगी। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयंकर हो, सबको खुश रखेगी। इसके गुण इतने अधिक, इतने अच्छे होंगे कि अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करने में सक्षम होगी। पता है स्त्री की संरचना में मुझे इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि ये लगातार लंबे वक्त तक काम करने की क्षमता वाली होगी। ये खुद बीमार होने के बावजूद अपना ख्याल रखने के साथ साथ 18 घंटे तक काम करने की क्षमता भी रखेगी। अब तुम बताओ, जो मैं स्त्री की संरचना कर रहा हूँ, इसमें समय लगना चाहिए या नहीं। भगवान कहते हैं कि इसमें ताकत और निडरता के साथ साथ मैंने इसमें इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और इसका प्यार भी एक तरफ हो जाए, फिर भी इसके प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। देवदूत जब भगवान की बातें सुनते हैं, तब वह हैरान रह जाते हैं और भगवान से पूछने लगते हैं कि क्या जो स्त्री है वो अपने 2 हाथों से इतना सारा काम कर लेगी। तब भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, इसलिए तो ये मेरी सबसे प्यारी और सबसे आश्चर्यमय रचना कहलाएगी। ये सब सुनकर देवदूत जब पास जाकर भगवान के बनाए हुई संरचना को अपने हाथों से छूते हैं, तो स्त्री के गाल पर हाथ लगाते हुए देवदूत कहते हैं कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी। तब भगवान हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, और ये तुम्हें जितनी नाजुक समझ आ रही है ना, ये उतनी ही मजबूत है। यानी औरत भले ही बाहर से नाजुक नजर आएगी, उसका स्वभाव नाजुक जरूर होगा, लेकिन अंदर से वो उतनी ही मजबूत भी होगी। वक्त आने पर ये अपनी निडर रूप दिखाने से भी परहेज नहीं करेगी। इसलिए देवदूत, जिस प्रकार से आपको आश्चर्य हो रहा है, उसी प्रकार से सभी को होगा। भगवान कहते हैं कि मेरी इस रचना में यही गुण है, जितनी ज्यादा नाजुक औरत है, उससे ज्यादा नाजुक कोई और रचना होगी भी नहीं। लेकिन अवसर आने पर जो जैसा हो उसी में ढल जाएगी। यानी ये कोमल है, लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती ना करे। यह औरत जितनी कोमल दिखती है, उतनी कोमल है नहीं। ये बहुत मजबूत रचना है। भगवान की बात सुनकर देवदूत भी उत्साहित हो गए, और उत्साहित होकर वे भगवान से ये पूछ बैठे कि भगवान, स्त्री चाहे जितनी भी मजबूत होगी, पुरुष से तो कमजोर ही होगी ना। क्या ये सही गलत का फर्क कर सकती है। तब भगवान हंसते हुए बोले, स्त्री पुरुष से मजबूत और पुरुष से आगे भी होगी, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता के आगे पुरुष हार जाएगा। ये सभी समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम होगी, और फिर जहाँ तक बात सही और गलत की है, उसे समझने में ये पुरुषों से कहीं आगे होगी। फिर देवदूत ने कहा, हे भगवान, स्त्री के गालों में ये पानी जैसा क्या महसूस हो रहा है।
तो भगवान ने कहा, देवदूत ये आंसू हैं। तब देवदूत ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, आंसू? फिर तो ये जरूर कमजोर होगी। तब भगवान ने कहा, जब कभी ये कमजोर पड़ने लगेगी, जब कभी इसे कोई बात बुरी लगेगी या इससे कुछ सहन नहीं हो पाएगा, तब ये अपनी उस पीड़ा, अपने उस दर्द को अपने आंसू के साथ बहा देगी और फिर इसके बाद वो फिर से मजबूत बन जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि अपने दुखों को भुलाने और कम करने के लिए इसके पास यही सबसे अच्छा तरीका होगा। तो फिर देवदूत कहते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये कमजोर होगी और यही इसकी कमजोरी होगी। तो भगवान कहते हैं, नहीं देवदूत, यही इसकी ताकत होगी। भगवान कहते हैं कि ये स्त्रियां कितनी खास होंगी और इनमें क्या गुण होंगे, इन्हें खुद भी पता नहीं होगा। ये खुद को कभी साबित नहीं करेंगी। स्त्रियां हमेशा सबके साथ अच्छा करेंगी, लेकिन ये कभी किसी से परोपकार की उम्मीद नहीं रखेगी। पुरुषों की तरह ही इसके लिए भी इसका आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होगी। इसलिए कहते हैं ना कि औरतों को चाहे जितना भी आर्थिक और शारीरिक कष्ट हो जाए, वो सब कुछ सह लेती है, लेकिन इसके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। स्त्री की रचना की ये बातें सुनकर देवदूत भगवान से कहते हैं कि भगवान, आपकी ये रचना सचमुच में बहुत अद्भुत है। आपने स्त्री को बहुत सोच समझकर बनाया है। इसके बाद भगवान बोलते हैं कि ये स्त्री ही असल में पुरुष की ताकत बनेगी। वैसे इसे जो भी चाहिए होगा उसे ये लड़कर भी पा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रेम ही सब कुछ होगा। अगर इससे कोई निश्चल प्रेम करेगा तो फिर ये स्त्री उस पर बेहिचक अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी। ये हर परिस्थिति में रहने लायक होगी। इसे परिस्थितियों के साथ सौदा करना बहुत ही अच्छे से आएगा। ये अपने सभी बच्चों और परिवार को एक साथ संभाल कर रखेगी, सभी को खुश रखेगी। ये अपने प्यार से घुटनों की खरोच से लेकर टूटे हुए दिल के घाव भी भर सकेगी। वैसे हमारा समाज तो हमेशा से मानता आया है कि महिलाएं पुरुषों से कम ताकतवर होती हैं और पुरुष शारीरिक रूप से महिलाओं से अधिक बलवान होते हैं, लेकिन इस भ्रम को भी रिसर्च के जरिए तोड़ दिया गया है। रिसर्च की माने तो महिलाओं की शारीरिक क्षमता और सहनशीलता पुरुषों से ज्यादा होती है। महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में बेहतर सर्वाइवर्स होती हैं। बीमारियों और बढ़ती उम्र के प्रभावों से लड़ने के मामले में महिलाओं का शरीर पुरुषों के मुकाबले अधिक मजबूत होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एलैम्बा के बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ एजिंग एक्सपर्ट स्टीवन अस्टैड ने कहा है कि हर उम्र में महिलाएं पुरुषों से बेहतर सरवाइव कर पाती हैं और इसके पीछे की वजह उनके शरीर की कोशिकाओं का ज्यादा मजबूत होना बताया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और स्त्रियों को लेकर आपके मन में क्या भाव है ये भी हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी स्त्रियों की रचना से जुड़े इस किस्से के बारे में मालूम पड़ सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।